है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने फिल्म में पूरब और पश्चिम के गाने की लाइन को एक्स पर एक क्रिप्टिक मैसेज के रूप में लिखा है। इस लाइन ने पूरे राजनीतिक महकमे में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि मनीष ने खुद को और शशि थरूर को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी की ओर से बोलने का मौका न दिए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। तिवारी की पोस्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ घंटों पहले ही ये मालूम चला था कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के समय कांग्रेस के वक्ताओं में वो शामिल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रवाद की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मालवीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद को अपराध मानती है। उन्होंने कहा, संदेश साफ और स्पष्ट है, अगर आप देश के लिए बोलते हैं तो कांग्रेस में आपके लिए कोई जगह नहीं है। भारत के लिए खड़े होना, आतंकवाद का विरोध करना, हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करना, ये सब आपको आज की कांग्रेस में एक बोझ बनाता है। लेकिन पाकिस्तान की बात मानो, सेना पर सवाल उठाओ, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करो और आप उनके बीच तेजी से ऊपर उठ जाओगे। ये 1947 वाली कांग्रेस नहीं है, ये एक ऐसी पार्टी है जो अब राष्ट्रवाद को एक अपराध मानती है। मनीष तिवारी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को उजागर करने के लिए सहयोगी देशों में भारत की ओर से भेजे गए डेलीगेशन का हिस्सा थे, उनको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी चर्चा में वक्ताओं की सूची से बाहर रखा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तिवारी ने पार्टी को चर्चा के समय बोलने का अनुरोध भेजा था। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस चाहती थी कि थरूर इस ऑपरेशन पर सवाल उठाने के लिए बहस में शामिल हो, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें लगता है कि भारत का कदम सफल रहा। बताया गया कि कांग्रेस ने उनसे पार्टी लाइन का पालन करने को कहा, लेकिन थरूर ने साफ इनकार कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के समय पहले हफ्ते के व्यवधान के बाद सोमवार दोपहर से पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस शुरू हो गई, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े इन दो मुद्दों पर आमने सामने हैं। विपक्षी दलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे कथित खुफिया चूक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता के दावों के इर्द गिर्द सरकार की सार्वजनिक आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर बार बार हमला किया है, दावा किया है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधने के लिए ट्रंप के लगातार मध्यस्थता के दावों का हवाला दिया है। हालांकि सरकार ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है।